हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे किसी भी फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट की जरूरत हमें कब पड़ती है, कब हमें लेफ्ट राइट लिमिट लेनी है, कब हमें डायरेक्ट एक्स अप्रोचेस टू ए फाइंड आउट करना है। अब कुछ और पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा बेटे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ मैं इसमें। अगर किसी फंक्शन की डोमेन जो है फंक्शन एफ एक्स की, अगर डोमेन ए टू बी है मान लेते हैं, मतलब फंक्शन इस डोमेन ए टू बी में डिफाइन है। अगर हमें कहा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स फाइंड आउट करो, ए इसका डोमेन का लेफ्ट टर्मिनल पॉइंट है। अगर फंक्शन की डोमेन ए टू बी है तो हमें अगर ए पे लिमिट फाइंड आउट करनी है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इज सेड टू बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट। अब इसका क्या मतलब है जरा समझिए। अगर हमें किसी फंक्शन की पूछा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पे एग्जिस्ट करती है नहीं, ए उसकी डोमेन का एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है, ए से पीछे फंक्शन डिफाइन नहीं है। जनरली तो क्या होता है, जब हम किसी पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों से, जैसे एक्स अप्रोचेस टू ए हम तो दोनों चीजें कंसीडर करते हैं कि एक्स ए के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है या एक्स ए के पास राइट साइड से जा रहा है। दोनों तरफ से कहीं से भी जा सकता है। उस वक्त एफ एक्स अगर सेम वैल्यू एल के पास जा रहा हो तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। बट जब हम ए यानी टर्मिनल पॉइंट, डोमेन के टर्मिनल पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तब हमें ए पे लेफ्ट लिमिट ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए पे लेफ्ट लिमिट ढूंढी ही नहीं जा सकती। लिमिट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट ढूंढते हैं, जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख चलता हूँ। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे ये ग्राफ है कोई दे रखा हो फंक्शन का, ठीक है। अगर ये मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है इस तरह से, यहाँ वन से लेके, ये सपोज कीजिए ये वन है, इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। चलिए मैं ये मान लेता हूँ मेरा वन, ये टू और ये थ्री है, इस तरह से। अगर मुझे देखिए ग्राफ इस फंक्शन पे वन पे लिमिट ढूंढने के लिए कहा जाए तो ये वन और ये टू इस तरह से मान लेता हूँ। अब अगर मुझे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ढूंढना है तो इसका मतलब क्या है कि हम इस ग्राफ के ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ढूंढना है तो मुझे इस ग्राफ के ऊपर एफ एक्स इज इक्वल टू वन पे आना है और देखना है कि उस वक्त एफ एक्स की वैल्यू किसके पास आ रही है। बट क्योंकि यहाँ पर ग्राफ हमारा वन से पीछे है ही नहीं, तो मैं अगर वन के ऊपर इसके वैल्यू आऊंगा, अगर एक्स की वैल्यू अप्रोचेस टू वन है, मैं वन के पास आऊंगा तो कहाँ से आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से इस तरफ से ग्राफ के ऊपर चलते हुए आ सकता हूँ। और उस वक्त मैं जिस पॉइंट पे पहुंचूंगा ये वैल्यू जो है हमारी लिमिट होगी। मतलब यहाँ पे वन प्लस पे तो मैं आ सकता हूँ, वन पर मैं राइट हैंड साइड से तो एक्स अप्रोचेस टू वन को कर सकता हूँ, एक्स वन के पास आ सकता है राइट हैंड साइड से। मतलब इस ग्राफ के ऊपर चलते हुए मैं वन के पास पहुंच सकता हूँ राइट हैंड साइड से, उस वक्त एफ एक्स की वैल्यू टू के पास पहुंच रही है। मगर मैं कहूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस की बात करूं तो इसका मतलब मैं एक्स को वन के पास ले जाऊंगा इस ग्राफ के ऊपर चलते हुए लेफ्ट साइड से, तो एफ एक्स कहाँ पहुंचेगा जब ग्राफ वन के पीछे है ही नहीं, तो उसके ऊपर चलना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसे ढूंढने की जरूरत भी नहीं, इसे लिमिट नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे। अगर मुझे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पूछा गया है एफ एक्स पे, तो इसका मतलब इस केस में क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन वन से लेके मान लो फोर तक है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, और ये ग्राफ सिर्फ वन से फोर के बीच में है, ना फोर से आगे ग्राफ है ना वन से पीछे है। यहाँ से देखिए, तो हम वन पे अगर बात करेंगे तो सिर्फ राइट लिमिट की बात करेंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो बोल देंगे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, और वही उसका आंसर होगा। आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है। इसमें अगर एक रूट ऑफ एक्स माइनस टू की अगर मैं डोमेन देखूं तो इस फंक्शन की डोमेन आप देख सकते हो, इसके लिए एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हमें पता है इसकी डोमेन है टू से इनफाइनाइट। अगर इसकी डोमेन टू से भी इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे रूट ऑफ एक्स माइनस टू का, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये वन, ये टू। देखिए ये जो y, इसको अगर मैं y के इक्वल लिखूं
तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ फिर आपको वापस लेके आऊंगा। अगर हमें दिया हो y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस टू, ये एक्चुअली आया कहाँ से है? ये आया वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू से। वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है 2,0 यहाँ से, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये हमारा पैराबोला होता है। बट यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस टू आती है। अब यहाँ पर y की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो y पॉजिटिव कहाँ पर होगा? इस ब्रांच पे देखिए, ये जो ब्रांच है यो येलो कलर में बनाई है, ये है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस टू। इसी तरह से जो इसकी नीचे का हिस्सा है जहां पर y नेगेटिव है, इस ब्रांच को देखें, इस वाले टुकड़े को, तो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस टू। ठीक है। अब अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो ये पूरा पैराबोला नहीं है, ये इस पैराबोला का सिर्फ अपर हाफ है, ये 1 और ये 2। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस टू का मतलब ये ग्राफ हुआ। ठीक है। अब इसमें जो इसकी डोमेन है इसको एफ एक्स नाम दे लूं अगर मैं, तो इसकी जो डोमेन आप देख सकते हो वो है 2 से इनफाइनाइट। अब अगर कोई आपको इस फंक्शन में कहे भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फाइंड आउट करना है एफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स फाइंड आउट करने का मतलब यहाँ पे आपको इस फंक्शन रूट ऑफ एक्स माइनस टू की लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर आप सोचेंगे कि x2 के पास लेफ्ट साइड से भी जा सकता है और राइट साइड से भी जा सकता है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि जब x अप्रोचेस टू 2 माइनस होगा, लेफ्ट लिमिट लेंगे तो x2 से छोटा होगा, तो x माइनस टू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट आनी चाहिए। तो ये आपका आंसर गलत होगा। कारण ये है कि जब आप देख रहे हो इस फंक्शन की डोमेन 2 से इनफाइनाइट है, तो 2 से पीछे की तो बात ही नहीं कर सकते। तो इस केस में अगर आप इस तरह से आंसर दोगे कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और आप इसमें कहोगे कि यार भाई राइट लिमिट सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस पे बात करोगे रूट ऑफ एक्स माइनस टू की, और उसे जीरो बता दोगे कि अगर x2 के पास राइट हैंड साइड से जाएगा तो ठीक है ये पॉजिटिव है और जीरो के पास जा रहा है, तो आपने बोल दिया लेफ्ट लिमिट नॉट एग्जिस्ट, राइट लिमिट एग्जिस्ट, तो ये गलत आंसर होगा। उसका कारण यह है कि भाई टू जो है हमारा वो डोमेन का टर्मिनल पॉइंट है, तो ये जो काम है अगर इस तरह से करोगे इट इज रॉन्ग। आप इसका आंसर यहाँ से लिमिट नॉट एग्जिस्ट दोगे तो ये गलत है। मैं जरा पिछले वाले पेज पे ले जाऊँ अपने को, यहाँ पे देखिए ये हमारा एफ एक्स है रूट ऑफ एक्स माइनस टू। हमने देखा कि इसका जो ग्राफ है वो 2 से आगे ही बन रहा है। तो अगर हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पूछी जाए एफ एक्स की, अब क्योंकि इसकी डोमेन 2 से इनफाइनाइट है, 2 से पीछे नहीं देख सकते, तो इसके लिए आपको दोनों तरफ से लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस ही लेंगे। और अगर ये एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट। अगर x2 के पास राइट हैंड साइड से जाएगा, x2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो x माइनस टू हमारा पॉजिटिव होगा, और उस वक्त x माइनस टू की वैल्यू जैसे x2 के पास जीरो के पास जाएगा मगर राइट साइड से जा रहा है, कोई समस्या नहीं, आंसर आ गया जीरो। मतलब इसमें क्या है, इस वाले केस में आप x इज इक्वल टू 2 के पास आ रहे हो और ग्राफ के ऊपर चलते हुए आना है इसमें, तो ग्राफ के ऊपर चलते हुए हम यहाँ से आ सकते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं आ सकते क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं है। तो राइट हैंड साइड में चलते हुए आ रहे हैं, उस वक्त y की वैल्यू देखिए यहाँ पर जीरो आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू जीरो है, यानी ये फंक्शन की जो लिमिट है वो जीरो आ रही है। तो अगर हम ध्यान सही तरीके से आंसर देंगे तो हम इसमें बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, और अगर आप गलत तरीके से सोचोगे तो इस केस में देखोगे आप आंसर दोगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब भी किसी फंक्शन की डोमेन ए टू बी है, अगर ए पे आप लिमिट की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ राइट लिमिट देखना है, वो अगर एग्जिस्ट करती है तो बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट साइड से जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर बी पॉइंट जो उसका राइट टर्मिनल पॉइंट है डोमेन का, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ पे बात करेंगे, लेफ्ट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स एक्स की, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, अगर ये फंक्शन है इसे एफ एक्स ले लो, जो भी नाम देना चाहो। हमें पता है इस कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है
डोमेन ऑफ एफ एक्स, इस केस में है वो -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहूं तो ग्राफ बना सकते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाए तो इसकी जो डोमेन होती है वो हमें पता है -1 to 1 होती है, और इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई होती है, यहाँ पाई, और ये पाई/2। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है। ये वाला जो पॉइंट है ये होता है -1, पाई, और ये वाला पॉइंट होता है 1, 0। अब अगर हमें कहा जाए भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एफ एक्स फाइंड आउट करो। एफ एक्स का मतलब यहाँ पर है कॉस इनवर्स एक्स। अब इसमें कॉस इनवर्स एक्स पे अगर हम 1 पे लिमिट की बात कर रहे हैं तो 1 इसकी डोमेन का देखो एक्सट्रीम राइट साइड वाला पॉइंट है। तो इसकी जो वैल्यू है इसे ढूंढने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर लेफ्ट साइड से आना है। देखिए आप इसके ग्राफ में 1 के ऊपर अगर आएंगे तो यहाँ पर है 1, देखिए ये वाला पॉइंट। आप इधर से लेफ्ट साइड से 1 के ऊपर आ सकते हो, राइट साइड से आ ही नहीं सकते क्योंकि इस तरफ तो कोई ग्राफ ही नहीं है। तो इस केस में अगर सिर्फ 1 पे हमें लिमिट ढूंढनी है तो 1 पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लिमिट ढूंढेंगे, और जैसे ही x 1 के पास जा रहा है तो ये वाली वैल्यू 0 के पास जा रही है। तो सिर्फ लेफ्ट लिमिट देखनी है, वो एग्जिस्ट कर रही है, वही इसकी फंक्शन की लिमिट होगी। इसी तरह से अगर मुझे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ढूंढना चाहे पड़े कॉस इनवर्स x पे, तो कॉस इनवर्स x की जो ग्राफ की डोमेन है देखो -1 टू इनफाइनाइट है, तो -1 से पीछे नहीं जा सकते। तो अगर -1 पे लिमिट ढूंढनी है तो हम -1 पे सिर्फ और सिर्फ राइट लिमिट ढूंढेंगे, और जो भी उसकी वैल्यू होगी वही हमारी लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी। अब -1 ये रहा, इस पे अगर आपको जाना है ग्राफ पे, और कहाँ से जा सकते हो आप इसमें, राइट साइड से। -1 के आगे से आप इस तरफ से जा रहे हो देखो, और इस वक्त आप कहाँ पहुंच रहे हो, पाई के पास। तो इसके मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी जो राइट लिमिट है -1 पे वो है पाई, और वही इसकी -1 पे लिमिट कहलाएगी। -1 पे हमें लेफ्ट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है और 1 पे राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी डोमेन फंक्शन की डोमेन इंटरवल a टू b में है तो टर्मिनल पॉइंट्स पे डोमेन के ध्यान रखना है, सिर्फ एक साइड से ही लिमिट लेनी है, दोनों जगह से लिमिट लेने की जरूरत नहीं होती। अगर डोमेन के बीच में कोई पॉइंट है a टू b, अगर डोमेन ए टू बी उसके बीच में कोई पॉइंट सी लो, तो उस केस में मैं दोनों तरफ से देखूंगा एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस और सी माइनस, दोनों से अगर सेम आंसर आ रहा है तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, बट अगर नहीं आ रहा तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। चलिए स्टूडेंट से कुछ एग्जांपल लिए मैंने, देखे इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट करनी है हमें वैल्यू इसकी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, इसी तरह से बॉक्स ऑफ tan x बाय एक्स। ये सभी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ये सिंपल से एग्जांपल है, मगर ये सिंपल से एग्जांपल आप तभी कर पाओगे जब आपको इसके बारे में थोड़ा ढंग से बेसिक नॉलेज होगी। देखिए सिंपल तो हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन एक्स बाय एक्स का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और हमें ये भी पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, tan एक्स बाई एक्स की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू एक्स अप्रोचेस टू 0 पे। तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा कि जैसे जैसे एक्स 0 के पास जा रहा है, देखिए ये नेक्स्ट पेज हमने लिखा है, अगर हमारा x 0 के पास जा रहा है उस वक्त साइन एक्स बाई एक्स किसके पास जा रहा है, ये तो पता है 1 के पास जाएगा। बट हमने इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करनी है, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम तभी आंसर दे पाएंगे जब हमें पता हो कि ये जो वैल्यू है वो 1 के पास कहाँ से जा रही है। अगर साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 के पास लेफ्ट साइड से गई
तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 के पास लेफ्ट साइड से जाने का मतलब 0.9999 कुछ हुआ, तो इसके बॉक्स की वैल्यू आनी चाहिए 0, ये वाली वैल्यू। ठीक है, बट अगर ये 1 के पास राइट साइड से जाए, उस केस में ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये ऐसा समझ लीजिए 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, या कह सकते हो कि 1.0001 होगी। उस केस में इसके बॉक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो हमें पहले ये पक्का पता करना पड़ेगा, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 के पास जा रही तो ठीक है, मगर किस तरफ से जाती है, वो लेफ्ट साइड से जाती है या राइट साइड से। सेम इसी तरह से टेन एक्स बाई एक्स के बारे में अगर पता चल जाए कि वो 1 के पास जा रहा है, किधर से जा रहा है। अगर ये अलग अलग तरीके से जाएगा, एक बार लेफ्ट साइड से चला गया, एक बार राइट साइड से, तो हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे। अगर ये दोनों बार लेफ्ट साइड से गया तो आंसर 0 आ सकता है, और राइट साइड से जाए तो आंसर 1 भी आ सकता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये जो x अप्रोचेस टू 0 है, उस वक्त साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 के पास कहाँ से जा रही है। तो इसको पता करने के लिए देखिए, ये एग्जांपल, ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये हमारी x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। ये जो येलो वाला ग्राफ है ये है साइन एक्स का, और ये रेड वाला ग्राफ है टेन एक्स का, और ये ब्लू ग्राफ जो बनाया ये मैंने बनाया y इज इक्वल टू एक्स का। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो मैंने बनाया है इससे समझिए। अगर x हमारा 0 से बड़ा है, 0 से π/2 ले रहा हूं मैं। अगर इस इंटरवल में आप देखोगे तो ध्यान से देखो, साइन एक्स का ग्राफ सबसे नीचे है, x का ग्राफ उससे ऊपर है, और टेन एक्स का ग्राफ सबसे ऊपर है। मतलब ये है कि 0 से π/2 के बीच में बात करोगे, अगर 0 से π/2 इस इंटरवल में आप देखें ध्यान से, तो इस इंटरवल में टेन एक्स सबसे ऊपर, x यानी ये ब्लू वाला ग्राफ उससे नीचे, और येलो वाला सबसे नीचे। ग्राफ में ऊपर होने का मतलब होता है बड़े होना, और नीचे होने का मतलब होता है छोटे होना। तो 0 से π/2 के बीच में अगर बात करेंगे तो साइन एक्स सबसे छोटा है, x उससे बड़ा, और टेन एक्स सबसे बड़ा। अब इसी तरह से अगर इधर देखें, -π/2 से 0 के बीच में, -π/2 से 0 का मतलब ये इंटरवल हो गया। अब इस इंटरवल में देखेंगे तो हमारा जो साइन एक्स है देखिए वो सबसे ऊपर है, x उससे नीचे है, और टेन एक्स सबसे नीचे है। इस केस में ये रेड वाला ग्राफ देखिए सबसे नीचे है, और ये येलो वाला सबसे ऊपर है, साइन एक्स सबसे ऊपर है। अब अगर x की वैल्यू 0 से π/2 ले रहा हूं तो इस केस में x पॉजिटिव है, और अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूं यहाँ पे, तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से कम आएगी, और टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। और इस केस में देखिए x हमारा नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर अगर x से डिवाइड करूंगा तो साइन एक्स बाई एक्स, और यहाँ 1, और यहाँ पर टेन एक्स बाई एक्स। बट क्योंकि अब मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो नेगेटिव नंबर से जब आप डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो क्या मतलब है देखिए इस बात का, जब x पॉजिटिव है यानी 0 से आगे की बात करो, चाहे 0 से पीछे की बात करो, दोनों केसेस में साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से हमेशा कम रहेगी, और टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, जब हमारा x अप्रोचेस टू 0 होगा, x 0 के पास जाएगा, अगर x 0 के पास जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड से जाए चाहे राइट साइड से जाए, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 के पास तो जाएगी, मगर 1 के पास ये कहाँ से जाएगी, लेफ्ट साइड से। ये 1 से हमेशा छोटा रहेगा, ये नहीं 1 के पास अप्रोच कर रही है, ये 1 के पास जा रही है, मगर इधर से जा रही है, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से टेन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा, देखो पिछले पेज पे मैं ले जाता हूँ आपको, टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी है। मतलब जब x 0 के पास जाएगा उस वक्त टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू हम 1 लिखते हैं। ठीक है, ये 1 लिखने का मतलब ये 1 के पास जा रही है डेफिनेटली। लिमिट का मतलब होता है कि किसके पास जा रहा है, मगर किस तरफ से जा रहा है अगर ये पूछा जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये राइट साइड से जा रहा है, ये 1 के पास राइट साइड से जा रहा है, टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी।
अब अगर यहाँ पे मुझे ये कहा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, और बॉक्स है, मतलब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आ गई है। अब हमें ये पता है कि ये वाली वैल्यू 1 के पास जाएगी, मगर 1 से हमेशा थोड़ी सी कम रहेगी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए 0। इसी तरह से अगर यहाँ पे मुझे पूछा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बॉक्स ऑफ tan x बाई एक्स, अब tan x बाई एक्स की वैल्यू 1 के पास जा रही है राइट साइड से, तो यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी वो 1 से थोड़ी सी बड़ी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए 1। तो देखिए हमारे पास जो हमने पूछा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में चलता हूँ, तो हमें यहाँ से दो आंसर मिल गए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का बॉक्स, तो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 0 और ये वाली वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब चलो इसके बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करते हैं। इसका क्या आंसर आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, आंसर अभी हम ढूंढते हैं और फिर लिखेंगे। अब इसके लिए देखिए मैं मेरे नेक्स्ट पेजेस पे चलता हूँ, यहाँ पे चलिए एक और पेज ऐड कर लेते हैं। अगर हमें इसके बारे में पूछा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स के बारे में, तो इसके लिए देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स जो है, इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, साइन एक्स बाई एक्स माइनस बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। जब x 0 के पास जा रहा है तो हमें पता है जो साइन एक्स बाई एक्स इसकी वैल्यू 1 के पास जा रही है, और ये वाली वैल्यू हमारे 0 हो रही थी, तो इसका मतलब आंसर आ गया 1। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ tan x बाई एक्स की बात करूं, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूं तो ये आनी चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर tan ऑफ x बाई एक्स। तो देखिए इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी और इसकी वैल्यू भी 1 आ रही थी, तो मतलब इसका आंसर आ गया हमारा 0। कामना, 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 थोड़ा अंदर होके गल कर लो यार, अंदर होके कर लो प्लीज यार। अब देखिए यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट टू पार्ट्स लिखे थे उसका भी आंसर हमें पता चल गया है। हमारा ये जो था साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 1 और इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0। अब इसकी बात करते हैं, चलिए। अब इसके लिए जो बेसिक बात है वो आपको समझनी जरूरी है थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए जब हम बात कर रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना होगा, तो हम कहते हैं कि 1। अब ये 1 का मतलब एग्जैक्टली 1 है, मतलब ये साइन लिमिट जब मुझे पूछा जाता है भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स निकालो, अगर मुझे कहा जाए भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम जब बोलते हैं कि एल आ रहा है, तो एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है वो वैल्यू जहां पर हमारा फंक्शन जब एक्स ए के पास जा रहा है उस वक्त एफ एक्स की वैल्यू जिस नंबर के पास जा रही है वो हमारा एल उसकी लिमिट होती है। जैसे मुझे कहा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2f(x) फाइंड आउट करो, f(x) चलिए x+3 ले लेता हूँ, तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 5। मतलब x जब 2 के पास जाएगा तो ये x+3 5 के पास जाएगा, तो 5 उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। मगर हम ये नहीं लिखते कि 5.00001 होगा या 4.99999 ऐसा कुछ होगा। लिमिट का मतलब ये किसके पास जा रहा है? 5 के पास, तो 5 इसकी लिमिटिंग वैल्यू है और 5 ही इसका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की बात करेंगे साइन एक्स बाई एक्स, तो ये किसके पास जा रहा है? 1 के पास जा रहा है, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 1 से थोड़ा बड़ा है या छोटा है। जब हम वैसे साइन एक्स बाई एक्स के बारे में सोच रहे थे कि 1 के पास किधर जाएगा, वो अलग बात है कि वो 1 के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है, मगर लिमिट 1 आने का मतलब हमारे पास वो नंबर होता है जिसके पास वो पहुंच रहा है, और वो नंबर ही हमारा आंसर होता है। अब अगर आपको यहाँ पे ये 1 दिया है तो इस 1 का मतलब ये 1 ही है, ऐसा नहीं है 1.001 के पास जा रहा है या 0.9999 के पास जा रहा है।
किसके पास जा रहा है, दैट इज वन। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे ये कहा जाए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये एग्जैक्टली हम बोलेंगे वन है। तो अगर ये वन है तो इसका बॉक्स कितना होना चाहिए फिर, वन। अब ऐसा नहीं कि वन के पास में है, ये लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये वाली वैल्यू वन के पास जा रही है, मतलब ये एग्जैक्ट किसके पास जा रही है, वो नंबर हमारा लिमिट है। वो नंबर हमारा लिमिट का मतलब वन हमारे इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ना कि 1.001 या समथिंग। तो ये आंसर इसका कितना होगा, वन। सेम इसी तरह से अगर हम tan x बाई एक्स की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पे tan x बाई एक्स की जो वैल्यू है वो वन होती है, ना कि वन के वन से थोड़ी सी बड़ी होती है, वन से छोटी। अगर हमारा x जीरो के पास जा रहा है तो ये नंबर किसके पास जा रहा है, वन के। हाँ ठीक है, वन के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है, राइट साइड से वो अलग बात है, बट जिस नंबर के पास जा रहा है वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू यानी एल होती है। अब अगर ये हमने ढूंढ लिया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो tan x बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू वन है। तो अगर मुझे अब इसका बॉक्स लेना है तो मतलब मुझे वन का बॉक्स लेना है, तो वन का बॉक्स कितना होगा, वन। तो ध्यान रखना है इसमें और इसमें फर्क है। अगर मैंने यहाँ पर बॉक्स अंदर लिया है जैसे, और लिमिट बाहर ली है, तो इसका मतलब क्या है, हम पहले देखेंगे कि ये किसके पास जा रहा है और उसके ऊपर बॉक्स ले लेंगे। तो ये वन के पास जा रहा है, किधर से जा रहा था, लेफ्ट साइड से, फिर उसका बॉक्स भी लेना है, तो वो वन आ जाएगा, सॉरी जीरो आ जाएगा। बट जब हमने ऊपर बॉक्स लिया है तो लिमिट हम ढूंढ चुके हैं, एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, कोई आपसे पूछे तो इसकी वैल्यू वन ही होती है, कोई अप्रोक्सीमेट वन नहीं। तो एग्जैक्टली वन है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी आनी चाहिए, वन। तो अगर हम अपने इस स्टार्टिंग वाले पार्ट का आंसर देना चाहें, पीछे चलते हैं। ओके, तो ये स्टार्टिंग में जो लिखा था इसका आंसर देना चाहें तो इसका आंसर भी वन होगा और इसका आंसर भी वन होगा। तो देखिए बहुत बहुत ध्यान से आंसर देना है इन चीजों का। ऐसे सीधा सीधा वन रख के या लिमिट लेके सिंपली आप एक्स की वैल्यू जीरो डाल के हम आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत मैन्युटली इन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत डिटेल में इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसका सही सही आंसर दे पाएंगे।